हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की सरजमी पे आज सूफी खानकाह सिसम का तीसरा राष्ट्रीय कार्य समिति अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण दरगाह परिषद की स्थापना, पाकिस्तान तालिबान पर्यटक की संभावित हिंसा रोकने के लिए शिया सूफी एकता मंच की स्थापना, सऊदी अरब में मदीना शहर में हजरत फातिमा की मजार के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर विचार देखिए, विमर्श किया सूफी गया। खानकाह एसोसिएशन का ये तीसरा राष्ट्रीय कार्य समिति का अधिवेशन था। इसमें हम लोगों ने 5 मुद्दों पर बात की और उस पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला मुद्दा तो हमारा राष्ट्रीय एकीकरण का है। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत आवश्यक है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सूफीवाद का प्रचार प्रसार बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस तरह से अभियान चलाया हुआ है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से मज़ारें तोड़ी जा रही हैं और उसका प्रचार प्रसार उनके ही सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, उससे बहुत गलत संदेश समाज में जा रहा है, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है और लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। साथ ही हालिया दिनों में बजरंग दल ने जिस तरीके से बयानात दिए हैं, वो देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बाधित करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी बातों का विदेशी ताकतें फ़ायदा उठाती हैं। ओआईसी और आईएमसी जैसे लोग इससे भारत की छवि खराब करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत में बहुत मुसलमान खुशहाल हैं और बहुत सुरक्षित रह रहे हैं। और सूफी खानकाह एसोसिएशन ने इस बात की निंदा की है कि भारत में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार भी अपने देश के अंदर जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं, जो हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं, उन पर पाबंदी लगाएं और उन पर कार्रवाई करें। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आता है वो देवी देवताओं का अपमान, पीर पैगंबरों का अपमान वाला मुद्दा आता है। इस पर सरकार सख्त कानून बनाए ताकि ये सब चीज़ें रुके और देश में लोगों हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो। पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन, और गुजरात से हुजूर सैयद अली मीर अता दरगाह गद्दी नशीन। अजमेर शरीफ को चुनने की वजह यह है कि सूफियों का जन्म स्थल है ये भारत के अंदर। भारत में जन्म स्थल जो माना जाएगा तो इस सरजमीन को माना जाएगा, और सूफियों के लिए काबा है ये, क्योंकि मेरे हुजूर गरीब नवाज का मज़ार यहाँ है, तो हमारे लिए तो समझ लिए कि काबे से कम नहीं है जगह। तो ये हमारा तीसरा अधिवेशन जो है वो अजमेर शरीफ में रखा गया, क्योंकि इसमें 2 मुद्दे जो बड़े थे, एक तो राष्ट्रीय एकीकरण और दूसरा मुद्दा जो है दरगाह बोर्ड बनाना, दरगाह के लिए अलग है, क्योंकि वक्फ बोर्ड है हम जानते हैं, पर वक्फ बोर्ड में आज जो धांधलियाँ हो रही है और जिस तरीके से दरगाहों के साथ और दरगाह के सज्जादा नशीन और दरगाहों के मामलात खानकाहों के साथ जो बदतमीजियाँ हो रही है, वो उसके लिए हम इसको अलग मानते हैं कि हमें पूरा ही एक डिपार्टमेंट हमें अलग दिया जाए, दरगाह परिषद। क्योंकि ये एक अलग बनाने की वजह यह है कि आपने देखा होगा कि एक तो वक्फ बोर्ड के अंदर ज़्यादातर ऐसे लोगों को बना दिया गया है, ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो दरगाहों से जिनका कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड जबकि ज़्यादातर आज भारत में देखा जाए तो दरगाहों से कनेक्टेड है, जबकि तनख्वाह जो दरगाह खानकाहों से जो वहाँ पैसा जाता है, जो टैक्स के तौर पर जाता है, उसके 10% में वहाँ के बैठे हुए लोग जो हैं, वहाँ के कार्य कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें मिलती है। जबकि वो वहाबी और सलाफ़ी लोग हैं जिनका दूर दूर तक दरगाह में अकीदा नहीं है, और ना अकीदा न होने के बावजूद भी इनको दरगाह और दरगाह परिसरों को संभालने का काम दिया गया है। तो इसमें हमारे हक़ का हनन हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं, भारत सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि वक्फ बोर्ड से दरगाह बोर्ड अलग कर दिया जाए ताकि हमको अपना हक़ मिले, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में जो धांधलियाँ हैं उसको उजागर किया जाए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आज अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहा, आप जगह जगहों पर मीडिया से लोग आप जुड़े हुए हैं तो जानते होंगे कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, किस तरीके से जो है पामाल हो रही है। आज करोड़ों, आज देखा एक सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर रेलवे के बाद किसी की प्रॉपर्टी है तो वक्फ ही है, पर उसके बाद भी जो है इसको संभालने वाला आज कोई नहीं है। जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है जो है, वो वक्फ प्रॉपर्टियाँ ख़त्म हो रही है चारों तरफ से, और उसके ऊपर हनन के साथ साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं उसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और ज़्यादातर इस प्रोग्राम में सज्जादा नशीन अदर दरगाहों से भी आए हुए थे, इनके साथ भी चर्चाएँ हुई। उस चर्चा के अंदर हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि हमें बोर्ड अलग दिया जाए, दरगाह परिसर अलग बोर्ड बनाया जाए, ताकि दरगाहों का मामला बैठ सके, क्योंकि सूफीज़म से ही दरगाह जो है भारत के अंदर हम शांति कायम कर सकते हैं। क्योंकि आज भी 80% लोग अकीदा सुन्नियत है और वो दरगाहों से जुड़े हुए हैं।
तो अगर हम शांति का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं भारत में, तो दरगाहें इसके लिए बहुत बड़ा एक कार्य क्षेत्र है, और दरगाहों को डेवलप करना, दरगाहों का हक अता हो, ये काम के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, और ये बात मुझे रखनी थी और आपके सामने मैंने बात रखी है। इसमें क्या नाम है आप? मैं पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन और दरगाह हुजूर सैयद अली मिरादार, गुजरात से सज्जाद। मैं सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी, सज्जादा नसीन, खानका 12 बड़ा तकिया, सूफी खानका एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। आज हम लोग अजमेर की सरजमी पर, और ये तीसरा हमारा अधिवेशन था, और अजमेर की सरजमी पर सूफियों के मरकज़ में हम लोगों ने ये बैठक की थी, और बैठक का मुद्दा यही था कि जो हमारी माँ सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का जो मज़ार सऊदी गवर्नमेंट ने तोड़ दिया था, उसे पुनः निर्माण और स्थापित कराने के लिए हम लोगों ने 2019 से लेकर और ये 2023 चल रहा है, बराबर हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है, आवाज़ उठाई है, जिसके ज़रिए आज देखा जाए कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी दरगाहें हैं सब आले सादात हैं, और सादात का मतलब ये है कि माँ सैयदा फ़ातिमा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की औलादों में से हैं, और उनकी औलादों के मज़ार खुले आसमान के नीचे गुंबद के नीचे हैं, और हमारी माँ सैयदा फ़ातिमा की मज़ार खुले आसमान के नीचे है। तो हम तमाम सूफ़ियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द सऊदी गवर्नमेंट जिसने मज़ारों को तोड़ा था वो फिर से पुनः निर्माण करे, ये हम लोगों की आवाज़ है, और इसी आवाज़ के साथ पूरे हिंदुस्तान का सूफ़ी खड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मज़ार सैयदा फ़ातिमा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा बनेगा। जी हाँ, जो ये तीसरा अधिवेशन तो हमारा जो है अजमेर में है, जो पहला अधिवेशन था हमारी राष्ट्रीय कार्यालय में कानपुर में हुआ था, और चौथा जो दूसरा अधिवेशन था वो झारखंड हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के यहाँ पर हुआ था, और जिसमें इन तमाम जो अधिवेशन चल रहे हैं, जहाँ प्रेस वार्ताएँ हो रही हैं, इसके माध्यम से जो सूफ़ीज़म के लोग हैं सैकड़ों तादाद में जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि सूफ़ी खानका एसोसिएशन राष्ट्रवादी विचारधारा की एक संस्था है, और राष्ट्र से कौन भला नहीं जुड़ना चाहेगा। तो हमारी ये राष्ट्रीय विचारधारा जो है लोगों तक पहुंच रही है कि सूफ़ी कल भी राष्ट्रवादी थे, आज भी राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए कल भी जान दिया करते थे और आज भी जान दे रहे हैं और दे सकते हैं। ये हमारा सूफ़ी खानका एसोसिएशन का पैटर्न रहा है। और जो वक्फ़ जिहादी, जो एक हमारा मुद्दा इसमें ये भी है, जो वक्फ़ के नाम पर जिस तरीके से हमारी खानकाहों को दबन किया जा रहा है, हमारी खानकाहों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, तो हिंदुस्तान के अंदर 85% सुन्नी खानका दरगाह हैं, जहाँ पर सैकड़ों बीघे ज़मीन लगी हुई है। वहाँ पर ये जो वक्फ़ के ज़रिए, पहले वक्फ़ इस बुनियाद पर बनाया जाता था कि हमारी ज़मीनें महफूज रहें, लेकिन अब वक्फ़ इस बुनियाद पर है कि विदेशी ताकतें जो यहाँ पर आएंगी आखिर वो रहेंगी कहाँ पर। जो यहाँ पर गज़वा-ए हिंद का पैटर्न चलाया जाता है, तहरीक लब्बैक का पैटर्न चलाया जाता है, तो जब ये लोग आएंगे इनको छुपाया कहाँ जाएगा। तो ये जो वक्फ़ जिहाद के नाम पर हमारी सूफ़ियों की खानकाहों को दमन किया जा रहा है, कब्ज़ा किया जा रहा है, सूफ़ियों के हाथ से छोड़कर गैर अकीदतमंदों के कमेटियां बनाकर दी जा रही हैं। तो इसके ख़िलाफ़ भी सूफ़ी खानका एसोसिएशन मजबूती के साथ इसका निंदा करता है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है कि हमें ऐसे वक्फ़ की ज़रूरत नहीं, हमको दरगाह बोर्ड चाहिए, हमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड नहीं चाहिए। क्योंकि सुन्नियों के नाम पर जिस तरीके से अलग विचारधारा के लोगों की कमेटियां बनाई जा रही हैं, ये देश के हित में कतई ठीक नहीं है।